तो हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9th का हम ये इंग्लिश का पेपर अब हम ला चुके हैं 2024-25 जो आपके 19 सितंबर में मिलेगा। तो चलिए जल्द से जल्द शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अब चलिए 75 नंबर का आपका रहेगा। 3 घंटे आपके टाइम रहेंगे। फिर उसके बाद आप तो कुछ भी कर सकते हैं और लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ करते रहना बच्चों। चलिए हाँ, पहले हम टाइम 3 घंटे हैं, इंट्रोडक्शन देखेंगे। ऑल क्वेश्चन आर कंसिडर्ड, यानी हमको सब क्वेश्चन अच्छे से करना है। सेक्शन नेम क्या है? रीडिंग यानी रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चन। पैसेज को रीड करना है केयरफुली और इसका आंसर देना है। तो चलिए आगे आप पैसेज को रीड कर लीजिए। तो पैसेज को रीड कर लेते हैं। आई एम श्योर आप पैसेज को रीड कर रहे होंगे, तो पैसेज रीड कर लीजिए, फिर हमको इसके प्रश्न उत्तर बताते हैं। तो चलिए पैसेज को रीड कर लीजिए आगे आराम से आप। चलिए आइए हम आते हैं आंसर क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या है? वार आर दी हिमालय इन इंडिया, यानी साउथ में है, ईस्ट में है, नॉर्थ में है या फिर वेस्ट में है। इसका सही आंसर होगा, ऊपर ही लिखा है दी हिमालय ब्यूटीफुल माउंटेन इज नॉर्थ ऑफ इंडिया, तो यानी नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो अब इसमें आप देख सकते हैं ये क्या होगा, इसका आंसर नॉर्थ होगा। अब नॉर्थ तो हो चुका है। अब चलिए, और ऐसे ही आप सभी क्वेश्चन को पढ़ के आंसर दे सकते हैं। अब चलिए दूसरा देखते हैं। तो अब चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, क्या होगा? अब आप इसका आंसर आप खुद दीजिए, रिकॉल कीजिए। अब आपको पता तो चल नहीं रहा होगा इसका आंसर क्या है। आपने पढ़ा हो तो आपको ज़रूर पता होगा। इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, माउंट एवरेस्ट। थर्ड क्वेश्चन, विच रिवर्स डज नॉट फ्लो फॉर द हिमालय, ऐसा कौन सा रिवर है जो ऐसी कौन सी नदी है जो हिमालय से होकर नहीं जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा अपना? गोवा, पहला, दूसरा या तीसरा या फिर चौथा। तो इसका आंसर अपना होगा गंगा। तो हो नहीं सकता, गंगा जाती है, यमुना भी जाती है, गोदावरी नहीं जाती है। तो गोदावरी नहीं जाती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा क्या? गोदावरी। चलिए चौथा देखते हैं। चूज द करेक्ट अपोजिट ऑफ यूजली, तो इसका हेल्थी, प्रोड्यूस, लवली या ब्यूटीफुल। तो इसका आप आंसर खुद देंगे कि हम दे देते हैं? चलिए हम ही दे देते हैं। इसका आंसर क्या? ब्यूटीफुल होगा। अब दी हाईएस्ट पीक इन माउंटेन, इसका आंसर हम बताते हैं आपको, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसका आंसर होगा अपने का ट्रू, यानी सत्य यानी ट्रू होगा। ठीक, फर्स्ट नंबर कंप्लीट हो चुका है। साथ में साथ आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाएंगे। अब चलिए सेकंड नंबर में जाते हैं। इसमें भी रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चन गिव बिलो। 5 नंबर का आपका ये रहेगा, आपको पैसेज पढ़ लेना है और फिर इसका आंसर देना है। चलिए आप पैसेज पढ़ लीजिए तब तक। पैसेज पढ़ते टू बिकॉज ऑफ द लाइन्स वी कम्स अप डियर शो सी आल्सो लॉस द एबिलिटी टू स्पीक फॉर द लर्न बाय मेजोरिटी। ऐसे ही आप पूरा पैसेज पढ़ के आंसर दे सकते हैं। अब जैसे कि हम इसके पहले देखते हैं, वी लर्न टू स्पीक यानी बाय रीडिंग, बाय राइटिंग, बाय इमरेटिंग्स एंड तीसरा ऑल ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बाय रीड। ठीक, और ये थर्ड नंबर में इसे हेल्प टू हैंड, इसका स्पीक, राइट, रीड। आपने उसमें पढ़ा होगा कि ये तीनों थे, तो इसलिए इसका होगा ऑल ऑफ दीज। थोड़ा सा लेट हो रहा है बट हाँ, इसका ऑल ऑफ दीज ही होगा, ऑल ऑफ दीज होगा इसका। चलिए सेकंड पेपर खोलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थोड़ा जूम कर लें। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है, हु वॉज हेल्प अ टीचर, यानी उसको किसने मदद की थी? तो मैनी हर मदर इज हिज फादर। इसका हम ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। व्हेन डिड हिज किलर लॉस हिज आइज सेड इन हेल्थी। इसका एट 3 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक अच्छा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एट द एज ऑफ 2। ठीक, थर्ड, विच डू इज द पैसेज मीन्स वन हु इज नॉट अनेबल टू सी। इसका डीप सीट या बिहाइंड। तो इसका सही आंसर होगा क्या? बिहाइंड। ठीक, चलिए सेक्शन बी में चलते हैं। राइटिंग का मतलब होता है रीड द पैसेज ऑफ मेकिंग अ नोट्स, यानी
आपको ये पूरा जितना भर पैसेज है इसमें नोट्स और इसका टाइटल लिखना है। तो टाइटल तो मान लीजिए हो जाएगा द साउंड ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक। अब इसमें आपको एक पॉइंट का तीन पॉइंट, मतलब एक उसका 3 पॉइंट लिखना है आपका। इसका आंसर हम आखिरी में दे देंगे, लास्ट में। इसका आंसर आपको लास्ट में मिल जाएगा। तब तक एक बार पढ़ लीजिएगा आप एक बार पढ़ लीजिए थोड़ा सा, फिर हम हटा दें। चलिए, ऐसे इसको पढ़ के आप आंसर क्वेश्चन दे सकते हैं। अब इसको रीड कर लीजिए एक बार अच्छे से, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब और लाइक। हम आपको ये वीडियो बहुत मेहनत से लाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। यू आर अमित गुप्ता, स्टडी इन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल रीवा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इशू ट्रांसफर सर्टिफिकेट एज योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू शिवपुरी। यानी आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिखना है, और इसके अथवा यानी और में देख लीजिए, जैसे कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट और में आपको लेटर लिखना है। तो हम आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा, बट आपको लेटर नहीं मिल पाएगा, इसलिए हम आपको लेटर ही दिखा देते हैं। चलिए देखते हैं, थोड़ी 2 मिनट थोड़ा लेट लग रहा है। ये आपका 4 नंबर करेगा, तो हम आपको इसका लेटर दिखा देते हैं। चलिए, बर्थडे पार्टी की, यानी अपने ब्रदर, यंग ब्रदर के बर्थडे पार्टी की आपको हम वो दिखा देते हैं। जैसे कि देख लीजिए, ऐसा है, राइट अ लेटर। जहाँ पास अपना वो कर देना है, जहाँ पास अपना लगे, जैसे कि डेट उस दिन की डालना, DS सुमित, यानी जिसको आप लिख रहे हैं जिसमें दिया है, ठीक। और अपना वो डाल दीजिए, आप कहाँ के हैं, कैसे हैं, ठीक, अपना कर लीजिएगा। देखिए नाम में यहाँ पास लिखा हुआ है प्रवीण मिश्रा, ठीक। यहाँ पास अपना नाम डाल लीजिएगा नीचे, जैसे यहाँ पास ये दीपू लिखा है, एक DS सुमित, नीचे दीपू लिखा हुआ है, दीपू कर लीजिएगा आप। यू डू विश फ्रेंड्स, आई होप यू फाइंड यू नो। ये अपना आप अच्छे से, जिस दिन की डेट है वहाँ पर 20 मार्च लिखा, तो जिस दिन की डेट है आप उस दिन की डाल दीजिएगा। ये सब कर लीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इज 100 वर्ड। यानी किसी एक पैराग्राफ में आपको वो लिखना है, क्या बोलते हैं, पैसेज। तो हम किसी एक पैराग्राफ में लिखेंगे, जैसे कि इम्पोर्टेंस ऑफ टी, यानी माई हॉबी एंड फेस्टिवल वन। आपको जो आपको लगे आप कर सकते हैं, बट मेरे पास अभी इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री का है, तो इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री का बताना चाहूँगा। लिख दीजिए, छोटा सा पैराग्राफ है। ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दिस आर फ्रेंड फॉर मैनी मैन, दे आर प्रोड्यूसिंग गिफ्ट ऑफ नेचुरल टू मैन, दे प्रोवाइड अस फ्रूट्स टू ईट एंड फायर वुड्स। एंड ये सब आप कर लीजिएगा एक बार देखकर अच्छे से, अपने से भी वो कर सर्च कर सकते हैं आप, और ये कर सकते हैं। और में भी है क्वेश्चन नंबर 6, ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर। यानी इस पिक्चर में आपको जो बेस लग रहा है, जैसे कि आपने लिखा द ट्री ऑफ इम्पोर्टेंस, इसमें आपको जितना भर वो लग रहा है 3 नंबर का है, आप अपने से 75 वर्ड्स का है, आप बना के लिख सकते हैं। इसका आंसर भी हम आपको लास्ट में दे देंगे। चलिए सेक्शन C में चलते हैं। क्या है ये, ग्रामर। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट एल्टरनेटिव्स गिवन एज द ब्रैकेट। एनी 5, हमको एनी 5 करने हैं। तो एनी 5 में हम पहले देखते हैं, ही अमेरिका बट हिज वाइफ इज डैश डैश यूरोप। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या, ए एंड द में क्या होगा, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ही इज़ एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज़ यूरोपियन। इसमें हमारा सही आंसर ए हो जाएगा, ही इज़ एन अमेरिका बट हिज वाइफ इज़, ही वॉन्ट टू डैश डैश एन इंजीनियर। तो इसको वी कम हो जाएगा, क्या, बी कम। हेल्थ इज डैश डैश देन वेट्स। तो इसका क्या हो जाएगा, हम बेटर कर देंगे, ही हेल्थ इज़ बेटर देन वो, ठीक। कि अब इसमें 4th नंबर में कृष्ण इज सेलिब्रेटेड डैश 25 दिसंबर, इज़ इन या ऑन। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें हमारा ऑन हो जाएगा। तो एवरी ईयर 1000 ऑफ पीपल ड्यू डैश डैश मैरिड। इसमें हमारा क्या होगा, ऑफ फ्रॉम देम, इसमें हमारा ऑफ हो जाएगा, ठीक। तो है तो 5 पर हम 6 भी करा ही देते हैं, मैंगोज वाला, इसमें आप एनी कर लीजिएगा, ठीक। चलिए आपके क्वेश्चन नंबर 5 7 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, डू एज डायरेक्ट। इसमें भी 6 है, एनी 5 करने हैं। आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, आप पूरे क्वेश्चन देख लीजिए, तो हम आपको इसके आंसर दिखा ले। अच्छे से आप पूरे क्वेश्चन देख कर पढ़ लीजिए, अच्छे से आपको एकदम रट के जाना है, 75 ऑफ 75 लेके आना है, ठीक। आप पूरे क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम इसके आंसर दिखा देते हैं।
ट्रेन वॉज डिले, द वेट, और इसमें भी कॉज का यूज़ करना है। 4th नंबर में, 5th में ही टाइड, हम आपको पूरा आंसर दिखाई दे रहे हैं अभी। चलिए एक बार वो हो जाए फिर आपको हम दिखाते हैं, तो आप एक बार रीड कर लीजिए। चलिए देख लीजिए, पहले का सी इज हेल्प होगा, दूसरे कैन यू गिव मी अ पेन। आप एक बार पॉज करके पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा यहीं पास, और फिर जाकर वहाँ लिख दीजिए एकदम। दिस ट्रेन वॉज डिले बिकॉज ऑफ, चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं यही पेपर आएगा आप में। ही शो डिटाइड, यही पेपर आएगा, पर इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। आप बाजी लगा दीजिए, जिस मैं 22 करा रहा हूँ इसमें से कम आपके 50 क्वेश्चन फंसेंगे, पूरे के पूरे वही रहेंगे। चलिए हो गया है ऐसे ही। 6 नंबर नहीं कराए हमने, एक तो N5 करने थे। चलिए सेशन डी में चलते हैं। टेक्स्ट बुक यानी हमारे बुक से आएगा। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज काजिंग ग्रैंडफादर आस्क्ड टू हिम, या चपाती, स्नैक्स, अ गिफ्ट, पिंस, अ कंफ्यूजन, या फिर डी नंबर नॉन ऑफ दीज। तो ये आपका 4 नंबर, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अ गिफ्ट ऑफ फ्यूजन्स। अब सेकंड देखते हैं, हु इज द पोएट फ्रॉम द रोड नॉट टेकन, जैम्स, विलियम जेम्स, विलियम वर्थ वॉम, या फिर रॉबर्ट फॉस्ट होगा, फिर रेडवर्थ फॉस्ट होगा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट फॉस्ट हो जाएगा। तो अब 3 नंबर, हाउ ओल्ड इज मैरी, मैरी कितने की थी, 11 ईयर की थी। तो फिर विच फॉरेन लैंग्वेज ऑफ डिड 11 लर्न, यानी वो कौन कौन सी लैंग्वेज लर्न करनी थी, वो दोनों, यानी फ्रेंच एंड चाइनीज़, यानी डी नंबर हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। ये आपके 4 नंबर कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में रीड द पैसेज, इसे पैसेज करना है आपको, तो आप पैसेज एक बार रीड कर लीजिएगा अच्छे से। ये आपका 3 नंबर का रहेगा, हम इसका आंसर क्वेश्चन करा देंगे अभी, आप पैसेज एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक, याद कर लीजिएगा एक बार पैसेज, याद कर लीजिए। सिविलाइजेशन आज दिया भारत, रिवर्ट, आप अच्छे से एक बार याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा पैसेज को। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेस्ट एंड ऑफ द कान्हा, इसका हमारा आंसर हो जाएगा 1st नंबर, दी भारत रत्न। ठीक, भारत रत्न। हिंदुस्तान रट, ये वाला, इसका सबसे ज़्यादा क्या माना जाता है अपने भारत में, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट मान जाता है, बट इसमें म्यूज़िक है। फॉर बुक इज़ म्यूज़िक। दी इंस्टेंट ऑफ वर्ड हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का क्या होगा, सैडनेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सैडनेस, क्या होगा, सैडनेस। ठीक, अब चलिए बी नंबर 6 देखते हैं, इसमें भी एक पैसेज है, छोटा है वाला है, पोएम टाइप 1 हाफ पैराग्राफ, इसमें आपका लिख दी 4 स्पॉट पॉइंट एक्स्ट्रा डी, इसका बी नंबर सही करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। दी अपोजिट वर्ड ऑफ ब्लेस इज, इसका क्या होगा, क्रैश। ठीक, आप यहीं पर सब याद कर लीजिएगा। वर्ड डू दी सेड ऑन होमर्स, इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, ये है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन एनी 30 वर्ड्स। आप इन सबको स्क्रीनशॉट लेके एनी 6 करने हैं आपको, 7 एंड 6 करने हैं, ये सब आपके बुक के हैं, आपने बुक से भी याद कर सकते हैं, पर हम आपको इसके आंसर अभी कराएंगे। ठीक, ये 30 वर्ड्स का है, ये एनी 2 करने हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 30 में 3 है तो एनी 2 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में भी, क्वेश्चन नंबर 40 में 2 है तो एनी 1 करने हैं। 14 में राइट द सेंटर आइडियाज ऑफ पोएम, द रोड नॉट टेकन। क्वेश्चन नंबर 50 में भी 2 ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में भी 2 ही करने हैं। आप एक बार पढ़ लीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट इन 75 वर्ड्स, अब देख लीजिए दोनों अथवे में हैं। ठीक, ऐसे ही आप पूरा याद कर लीजिएगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम हमारा PDF इस लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF दिया गया है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमको टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टा में ज्वाइन कर लीजिए।